इसे नरेंद्र मोदी बनाम अडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। कि जब वो अडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं वो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम अडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी अडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब अडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते हैं। पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वह बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को जो नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कार्यक्रम ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। कि जब वो अडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं वो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम अडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी अडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब अडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते हैं। पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वह बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को जो नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कार्यक्रम ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया।